हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9 में सिलेंडर कौन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, कल मैंने आपको शायद 15 क्वेश्चन तक लाइव क्लास में करा दिए थे। ठीक है, इसके आगे की देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। द स्लैंट हाइट and base of diameter of conical tomb are, इसकी स्लैंट हाइट 25 और रेडियस डायमीटर दिया है हमें 14, तो रेडियस हमारे पास 7 हो जाएगी। ठीक है, एक कॉनिकल टॉम्ब है। ठीक है, इसका डायमीटर हमें 14 दिया हुआ है, स्लैंट हाइट हमें 25 दी हुई है। ओके, तो रेडियस हमारे पास 7 हो जाएगी। देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। हमसे इन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट दिस। देखिए, रेट हमें दिया हुआ है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना पैसा लग जाएगा इसके कर्व सरफेस पर। तो सी एस निकालेंगे हम। सी एस होता है पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू एल 25। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं नाउ 100 मीटर स्क्वायर का पैसा है 210 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हो जाएगा 210, 210/100, ये कट जाएगा। तो हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर का पैसा लग जाएगा इंटू 550, 21 5 या 105, 10, 105, 115। ठीक है, कितना पैसा लग जाएगा इस पर वाइट वॉशिंग कराने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर हाई है। हाइट इसकी 10 मीटर दी हुई है। बेस रेडियस हमें 24 दी हुई है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट पूछिए तो हम पहले पाइथागोरस लगाएंगे। एल स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 576। ठीक है, ये हो जाएगा 676, अंडर रूट लेंगे तो 26। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज, रेट हमें दी हुई है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 70 रुपीज़। द कॉस्ट कैनवास पूछा है, तो पहले हम सी एस से निकालेंगे। देखो, टेंट है तो टेंट हमेशा यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर टेंट नहीं लगता है, यहाँ पर नीचे कपड़ा नहीं बिछाया जाता है ना, तो इसलिए हम निकालेंगे सी एस से। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यानी कि सी एस ए, यानी कि पाई आर एल। ठीक है, तो हम लोग रख सकते हैं पाई आर एल, तो पाई 24 इंटू 26 किया गया। अब इसका हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट हमारा होगा रेट इंटू सरफेस एरिया, यानी कि 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। 7 से कट जाएगा 10, तो हम कह सकते हैं
220 इंटू 24 इंटू 26 रुपीज़, इतना पैसा लग जाएगा। ठीक है, 18 वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 220 24 एंड 26 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक टेंट है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाई अ कोन, जिसके ऊपर एक कोन है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें 24 दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11, ये हाइट हमें 11 दिया हुआ है। एंड कॉनिकल पोर्शन की हाइट हमें 16 दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट। तो इस टेंट में कितना कैनवास लग जाएगा उसका एरिया पूछा है। तो बेटा कैनवास जो है ना यहाँ लगेगा ना यहाँ लगेगा, केवल यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा कैनवास। तो सर्विस एरिया ऑफ कैनवास हम कहेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि पाई आर एल एंड 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस का 2h, 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास है, आर हमारे पास 12 हो जाएगा, 12, एल हमारे पास 16 है, प्लस 12 2 जा 14, 12 2 जा 24। तो हम कह सकते हैं 22/7 इंटू 12 इंटू 0.4, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का डिवाइड देंगे तो हमें एरिया ऑफ कैनवास मिल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का काम आपका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, आ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू हाइट 3 मीटर एंड कॉनिकल एबव। देखिए एक सर्कस का टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है और जिसके ऊपर एक कॉनिकल पोर्शन है, इसकी हाइट हमें 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, हाइट, इसकी हाइट 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, आगे सुने, द डायमीटर इज 105, डायमीटर हमें 105 दिया है, तो रेडियस हमारे पास 105/2 हो जाएगा। ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 53, ये 53 दिया हुआ है स्लैंट हाइट। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 5 मीटर विड्थ। देखिए जैसे कि हम मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक लकड़ी में कपड़ा लपेटा हुआ होता है और वैसे खोल देता है ना, वो कहता है कितने मीटर चाहिए, उसकी जो विड्थ होती है ना वो फिक्स होती है 5 मीटर। ठीक है, लेंथ पूछी है। ठीक है, तो हम इस वाले कपड़े की लेंथ इंटू ब्रेथ कह देंगे इस पूरे टेंट का एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, मतलब यानी कि C1 प्लस C2। ठीक है, इसका CSA, इसका CSA, क्योंकि टेंट है तो यहाँ पर तो कपड़ा लगेगा नहीं, तो इसका CSA प्लस इसका CSA ये कह देंगे। तो L इंटू 5 इक्वल टू पाई आर कॉमन ले लेंगे तो L प्लस का 2h, L इंटू 5 इज इक्वल टू 22/7, आर हमारे पास है 105/2, L हमारे पास है 53 प्लस 2 इंटू हाइट हमारे पास है 3। ठीक है, 2 इंटू 3 है ना। देखो तो क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा ये, 5 में 10, 1, 7 से कटेगा 3, 11, तो L हमारे पास हो जाएगा 33 इंटू 3 या 6, 59 मीटर स्क्वायर। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें जो यूज हुआ है हमारा क्या टेंट में कैनवास, उसका एरिया आ जाएगा, है ना। 20 देखेंगे, 20, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट है 10 मीटर हाई है। ठीक है, कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई है, उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हमें 44। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट विथ 2 मीटर। फिर से वही 2 मीटर की चौड़ाई का कपड़ा है, कितना इस्तेमाल हो जाएगा इसमें ये पूछा है। तो L इंटू बी इक्वल टू L इंटू बी, कैपिटल L कहते थे हम लोग, कैपिटल L कहते थे। ठीक है,
तो कैपिटल L इंटू 2 इक्वल टू पाई आर एल। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम लोग 2 पाई आर इक्वल टू 44, यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, 44 से 44 चला जाएगा तो ये 7 रेडियस हो जाएगी। 7 यहाँ पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास एल हमें निकालना पड़ेगा। एल हम यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस से, तो 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 149, अंडर रूट 149। 7 से 7 गया, 2 से ये गया, एल हो जाएगा 11 रूट 149 मीटर स्क्वायर, मीटर में आएगा लेंथ। ठीक है, इतने मीटर हमें थोड़ा यूज करना है। 149 का हमें अंडर रूट आना चाहिए, निकालना तो आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे 21, वाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वेट। फिर से वही 3 मीटर चौड़ाई का एक टारपुलिन है, इसकी लेंथ कितनी हो हमारे पास। विद विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ 8 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट हमें 8 मीटर दी हुई है, रेडियस हमें 6 दी हुई है। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मार्जिनल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज कटिंग 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसमें वेस्टेज हुआ है। ठीक है, तो वो हम बाद में कर लेंगे। पहले L इंटू 3, आंसर हमारा L प्लस 20 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। L यहाँ से जो निकलेगा वो उसमें 20 सेंटीमीटर में प्लस करना होगा। ठीक है, L इंटू 3, पहले हम ये देख रहे हैं कि जितना कपड़ा, जितना टारपुलिन हमने खरीदा उससे कौन बनाया जा रहा है। ठीक है, और जो 20 सेंटीमीटर है वो स्टिचिंग का है, एक्स्ट्रा वेस्टेज गया है। ठीक है, तो पाई आर एल। ठीक है, एल हम निकालेंगे तो 64 प्लस 36 100, एल हो जाएगा 10। एल इंटू 3, 3.14 इंटू 6 इंटू 10, तो 3 टू 6 हो जाएगा, ये आपका 6 to 8 यहाँ जाएगा लेंथ। ठीक है, मीटर। अब मुझे ये चाहिए कि टोटल कितना खरीदा होगा हमने। देखो ये तो है जितना यूज हो गया इसमें, जितने से कौन बन गया। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वेस्ट गया है तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड टारपुलिन इक्वल टू एल प्लस 20 सेंटीमीटर यानी कि 62.8 प्लस 0.2, 70 मीटर टारपुलिन हमें खरीदना होगा। 70 मीटर टारपुलिन हमें खरीदना होगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सिक्स में डायमीटर दिया है, क्या दिया है मिनट पे देख लेते हैं। सिक्सटी टू हो गया, 63 हो गया ना, 70 क्यों हो गया, वही मैं कहूँ 63, 70 क्यों हो जाएगा, 63 मीटर टारपुलिन इस्तेमाल होगा। ठीक है, यही आंसर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो इन तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 में हमसे कहा गया है कि जो हम कपड़ा खरीदने जाते हैं वो कैसा होता है, विथ उसकी फिक्स होती है। लेंथ कहते हैं, दुकान वाले क्या कहते हैं कि कितनी लेंथ का चाहिए बताइए, तो उसी लेंथ के हिसाब से हमें चाहिए होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22। A bus stop is barricaded from a remaining part of the road by using 50 hollow cones। मेरे पास 50 hollow cones हैं, hollow cones हैं, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं, ठीक है, कॉनिकल है, तो कौन पहले हम बना लेंगे, ठीक है, कौन हम बना लेंगे। इसके बाद ईच कॉन हैज़ अ बेस और डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर मेरा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमें 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच कॉन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, रेट हमें दिया हुआ है पेंटिंग का 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखो जितनी भी काम की चीज़ें हैं ना वो लिख लिया करो, है ना, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कौन दिया हुआ 50 कौन से ये लिख लिया मैंने, रेट दिया ये लिख लिया, कौन की डायमीटर और हाइट लिख ली मैंने, ठीक है। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कॉन्स, ऑल दीज कॉन्स। पहले हम 1 कॉन का एरिया निकालेंगे। अब मुझे क्या पूछा, मुझे कॉन सभी कॉन को पेंट करने में कितना पैसा लगा हुआ ये पूछा है, तो हम एक कॉन की पहले सरफेस से निकालेंगे, उसे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी कॉन्स का सरफेस एरिया आ जाएगा, फिर हम उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना, ये तरीका रहेगा। तो पहले रेडियस 20 सेंटीमीटर और इसको हम अगर मीटर में कहें तो 0.2 मीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ 1 कॉन, 1 कॉन ये हो जाएगा आपका पाई आर एल। हॉलो कॉन है इसलिए यहाँ पर कुछ होगा नहीं, इसलिए निकालेंगे नहीं, है ना। 3.14 इंटू रेडियस हमें दी हुई है 0.2 और एल हमें दिया हुआ है 1, 826, ठीक है, ये हो जाएगा एक कॉन का एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। सी एस ही कह सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे तो ये तो यहाँ तो फॉलो कॉन है इसलिए यहाँ पर तो पेंट होगा नहीं, ठीक है, और केवल आउटर साइड में हो रहा है तो आउटर सी एस निकाल लिया हमने। अब सुनो 50 सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स, 50 कॉन्स कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.628, तो ये हो जाएगा आपका 314 पॉइंट मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा सभी कॉन का सरफेस एरिया। अब रेट, अब कॉस्ट चाहिए मुझे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट इंटू एरिया, रेट इंटू सरफेस एरिया, यानी कि 12 इंटू 31.4, 548 8 4, 12 12 एंड 4 16 1 36 37 पॉइंट मीटर स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट मीटर स्क्वायर 23। सिलेंडर एंड कॉन हैव इक्वल रेडियाई, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इसमें एक कॉन का सरफेस एरिया निकाल कर उसमें 50 का मल्टीप्लाई किया तो 50 कॉन्स का सरफेस एरिया आ गया, उसमें रेट का मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आ गई। द सिलेंडर एंड कॉन हैव इक्वल रेडियाई, सिलेंडर एंड कॉन हैव इक्वल रेडियाई, रेडियाई इक्वल है दोनों की, ओके, अच्छी बात है। इफ देयर कर्व सरफेस आर इन रेशियो, दोनों की कर्व सरफेस का जो रेशियो है वो दिया 3/5, सॉरी 8/5, ठीक है। और सबसे पहले सिलेंडर ऊपर है, ध्यान रखिएगा, सिलेंडर ऊपर है क्योंकि सिलेंडर जो चीज़ पहले लिखी जाती है वो ऊपर रहती है, ठीक है। तो उन्होंने सिलेंडर पहले बोला है और सिलेंडर एंड कॉन हैव इक्वल रेडियाई एंड, अच्छा ऊपर नीचे नहीं रखे, अलग अलग है, पहली बात तो ये है, ऊपर नीचे रखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग हैं दोनों अलग अलग है, ठीक है, रेडियाई दोनों की सेम है, इतना क्लियर है। सिलेंडर और सी एस का रेशियो इतना दिया हुआ है, दैट सो दैट द रेडियस टू ईच
so that the radius of each is to the height of each as ratio 3:4 r upon h इक्वल रेडियाई एंड इक्वल हाइट। हाइट भी इक्वल है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और हाइट रेडियस का हाइट के साथ रेशियो पूछा है, ठीक है करेंगे। तो ये होगा तुम्हारा 2πr/h, ये होगा πr/l, ठीक है 2πr/h एंड πr/l 8/5, ठीक है ओके। एक सेकेंड, आर और एच का रेशियो पूछा है, चलिए ठीक है। 2 से जाएगा 4, पाई से पाई, आर से आर, एच और एल बचे, एच और एल बचे। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। 4/5 आर और एच का रेशियो पूछा है, तो पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे कहलाएगा आपका एच स्क्वायर, क्यों करूँगा बताऊँगा अभी। एल स्क्वायर, क्योंकि मुझे आर लेके आना है 16/25। यहाँ पर मैं आर लाने के लिए कहूँगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 16/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 एच स्क्वायर 16 एच स्क्वायर 16 आर स्क्वायर, इधर ले आए तो 9 एच स्क्वायर इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। आर अपॉन एच चाहिए तो इधर ले आएंगे 9/16 आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आर अपॉन एच हो गया 3/4। अच्छा क्वेश्चन निकला बेटा यहाँ से हमें अच्छा काम करने को मिला। स्क्वायरिंग किया हमने, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर और एच को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। आर अपॉन एच निकालने के लिए आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कर लिया, और फिर इसके बाद अंडर बोथ साइड। दोनों की रेडियस सेम दी थी और हाइट सेम दी थी, ठीक है। तो 2πr/h πr/l, 2 से इधर कट गया, πr से πr कट गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए किया जिससे कि मैं एल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कौन की। आदि 15 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था लास्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन ये हैं। तो ठीक है, अब आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं ऑफलाइन में कुछ अच्छा से नया सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या इसी को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं जैसा कुछ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या सॉरी मिलते हैं आमने सामने, ठीक है। चलिए बाय।